नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसे ही आप सभी लोग जल्दी से यहाँ पे लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़े फटाफट से और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा डेली जो है यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाता है, आपको क्लासेस का लिंक भी मिल जाता है, तो कहीं पर कुछ भी ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, हमारी जो क्लासेस टाइमिंग से इवोर बैच चल रहा है हमारा शाम को 9 से 10। आप अगर ये क्लास रेगुलर कर रहे हो, आपको कहीं पर भी किसी दूसरी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स भी करा रही हूँ, साथ साथ में आपका मॉक टेस्ट प्लस पीवाई क्यू भी करवा रही हूँ। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए। इसीलिए टाइमिंग्स भी मेरा ऐसा रहता है कि जिसमें सभी लोग वहां पे शामिल हो पाए, है ना। टाइमिंग जो रहता है वो आपका शाम का 9 बजे का रहता है। सुबह क्या है, किसी का कॉलेज है, किसी का स्कूल है। ठीक है, तो मॉर्निंग के क्लासेस तो आप करो ही, लेकिन शाम वाला जो क्लास है ये आप बिल्कुल करिए। आप ही लोग के लिए है, फॉर एसएससी ऑल एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी कर सकते हो, एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी। यहाँ पे जो मॉक टेस्ट पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए ही कराए जा रहे हैं। तो अगर आप इन सभी सेशंस को अच्छे तरीके से रोजाना डेली बेसिस पर अटेंड करते हैं तो यहाँ पर आप लोग के लिए अभी से ही पूरा एग्जाम का लेवल, एक बेस तैयार हो जाएगा। लास्ट एग्जाम पे हमें, जब हमारा 2 महीने बाद एग्जाम होगा, तब हमें ऐसा नहीं रहेगा कि हमें बहुत ज्यादा भगदड़ करनी पड़ रही है, लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अभी से हमारी तैयारी जो है, हमारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। रीजनिंग को सॉल्व करने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आप सबको पता है, स्पीड होती है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। रेडी वाला कमेंट कर दीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉपी पेन ले लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है ना। मैम की क्लास में हमें कॉपी पेन लेने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, बट ले लोगे तो अच्छा ही है, थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, बढ़िया से शुरू करा जाए। सभी लोग रेडी हो, तैयार हो? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। ओके, गुड इवनिंग, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो आज के इस क्लास का हमारा जो बढ़िया सा धुरंधर सा सवाल पहला आया है वो ये है, सॉल्व करिएगा सभी लोग फटाफट से। इसमें आपको सबको अलग अलग सॉल्व करना है, कॉपी पेस्ट मत करा करो। तुम लोग कॉपी पेस्ट भी करते हो बड़ा यार, नकल कर ले रखते हो एक दूसरे की स्टार्टिंग करते ही। चलो तो बताओ। हाँ हाँ, हो जाएगा आपका शुभम भाई। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो डेली डेली क्लास में, हो जाएगा, हो जाएगा। रीजनिंग यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, परेशान होने की जरूरत नहीं। इस क्लास में आप डेली रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भी नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो बताइए भाई, क्या यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वाले लेटर में तो यहाँ पे 5 5 जुड़ते जा रहे हैं, क्यों? तो यहाँ 18 5 23 होता है ना, 23 यार। ले, क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म, पढ़कर ही जवाब देना है। लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमें याद है, क्यों? 5 नहीं जुड़ रहे थे, दूसरे वाले में आपके 7 जुड़ रहे हैं, उसके बाद फिर से 5 जुड़ रहे हैं, फिर आगे यहाँ पर 7वां लेटर। तो यहाँ पर पैटर्न चल रहा था +5, देन +7, देन अगेन +5 और देन +7 दोबारा से आपका। तो एक ही डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला है, क्या जरूरत है पूरा हम चेक करें? कोई से जरूरत नहीं, हमें जब एक आंसर मिल गया तो हम सीधे उस पर कर देंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप सारे सवालों के जवाब दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्लस को माइनस को चेंज करना है आपस में, 14 को और 6 को भी बदलना है आपस में। कौन सी इक्वेशन सही होगी वो बतानी है, निकालिए। चले चेक करना एक बार से सभी लोग फटाफट से, बातें बाद में करना सब लोग, चलो काम कर लो पहले फटाफट। चले डन। तो भाई पहला वाला अगर मैं चेक करके देखूं, 14 को 6 से बदलू, प्लस को माइनस से बदलू, तो आएगा 8 × 2। प्लस की जगह माइनस लिखा और माइनस की जगह प्लस लिख दिया। 14 की जगह 6 लिख देते हैं, 6 की जगह 14 लिख देते हैं, क्यों? देख लेते कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं। यहाँ पे माइनस का 14 प्लस के 6, तो ये आ गया 16। 16 में से 14 घटाइए और 6 जोड़ दीजिए, तो क्या 8 आ रहा है? नहीं भाई, पहला वाला नहीं मैच कर रहा। नहीं मैडम, नहीं कर रहा। दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने सेकंड वाला ट्राई किया, यहाँ पे 14 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह कर देते हैं प्लस। तो पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन,
माइनस यहाँ पर 12 हो गया आपका, प्लस का 18 आ जाएगा 20। दूसरा वाला बिल्कुल सही आ रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं है, सेकंड वाला करेक्ट हो गया हमारा, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था सेकंड वन, ठीक है, वुड मास रूल यहाँ पे लगेगा, दूसरा आंसर बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हमें कौन सा टर्म है जो हमारा अगला आने वाला है? गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सबसे पहले सीरीज में क्या तरीका बताया, डिफरेंस निकालिए, सभी को बता रही हूँ, जो लोग पहली बार भी कर रहे हैं वो भी, और जो लोग रेगुलर करते हैं उनको तो मालूम ही है सीरीज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले डिफरेंस निकाला आप लोगों ने, भाई यहाँ पे आपका अंतर आ रहा है 13 का अंतर, क्यों यहाँ पर आ रहा है 26 का अंतर, 13 की टेबल नहीं चल रही है, 39 का यहाँ पे आ जाएगा, फिर 13 की टेबल चल रही थी, 13 13 जुड़ रहे थे, तो भाई 148 में आप सीधे सीधे 39 ऐड कर दीजिए ना, क्या परेशानी है, ये आ जाएगा 187, सही तो है, जी हाँ, 198 नहीं 187 आएगा। चलिए ओके, यहाँ पे कौन से दो नंबर्स को हम आपस में चेंज करें, ठीक है, जिससे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, वो बताना है आपको। कौन से दो नंबर्स को आपस में बदलने पर हमारा ये समीकरण बराबर हो जाएगा, ये आप लोग बताओगे मुझे। इसी के लिए कह रही थी कॉपी पेन ले लो, इस वाले सवालों में कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है ना, एक इसमें पड़ती है और एक हमारे सेटिंग अरेंजमेंट में पड़ती है, बस बाकी किसी में मैम की क्लास में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चैप्टर के लिए पेन कॉपी की, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, बनता है ना यहाँ पे, तो इसी के लिए कह रही थी कि ले लो कॉपी पेन। चलो हो गया, चलिए डन। आ रहा है यहाँ पे, बताओ भाई पहले वाले से आएगा दूसरे वाले से, 4 5, अच्छा 4 5 दूसरे वाले से चेक कर लेते थे, 95 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिवाइडेड बाई 90, इंटू लिखा हुआ है यहाँ पे 112, डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है यहाँ पे, किसको चेंज करना है, 4 को 5 से ना, और 5 को 4 से, तो जहां जहां 4 लिखा है वहां 5 लिख देते हैं अपन, और प्लस के 3 यहाँ पे है ना अंदर, और प्लस 5 यहाँ पे 4 लिख देते हैं, आ जाएगा, बन रहा है क्या, सेकेंड वाले से आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखो भाई क्या आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड वाले से आ रहा है, चलिए देखो ये तो आपका पूरा 5 बार चला गया, इंटू यहाँ पर आपका कर लेते, यहाँ पे इंटू ही लिखा था ना, ठीक है 112 है ना, डिवाइडेड बाई, अभी हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 28, ठीक है, प्लस के 4, तो ये भी 8 चौक 32 4 बार ही हो जाएगा, 5 इंटू 4, इधर 4 आ गया क्योंकि मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है, ठीक है, प्लस के 4, तो यहाँ पे आ रहा है 24, यानी कि 4 और 5 से ही सॉल्व हो रहा है, करेक्ट है, दूसरे वाले से, ठीक है, जी हाँ, पहले हमने इस डिवाइड को सॉल्व किया, फिर हमने वेट किया, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 28 आया, 28 को हमने 112 से डिवाइड किया, 4 आ गया, ठीक है, 5 का गुणा 4 से किया, फिर बोर्ड मास ही रूल लगेगा हर पॉइंट पर आपका, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट आ गया है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको हर पेपर में, हर सेट में जो मैं कराती हूँ पर डे मिलेंगे, 2 से 4 सवाल हर दिन मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में ही आते हैं, इनका वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन अब आ रहे हैं, है ना, हर एग्जाम में, तो इसको तो अपन को करना है, छोड़ना नहीं है। 5 लोग हैं जो लाइन में बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस करके, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है, 5 ही लोगों का है, तो 5 से स्टार्ट होगा आपका, 6 से 7 लोगों तक का आता है, बस ज्यादा नहीं आता है, एसएससी में ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता, भले 3 सवाल आते हैं, बट इजी टू मॉडरेट लेवल आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। बताइए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आपका पॉइंट, एस जो है वो टी और पी के बीच में बैठा है, एस के तुरंत राइट में पी होना चाहिए, एस के तुरंत दाहिने तरफ आपका पी होना चाहिए, और पी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस बैठा है टी और पी के बीच में, ऐसा आएगा, टी और पी के बीच में आपका एस होगा, और क्यू इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, भाई पता चल गया क्यू यहाँ पे बैठा है लेफ्ट साइड पे, आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के दाहिने तरफ आर है, बस बाकी इन तीनों को इस तरीके से बिठा दीजिए यहाँ पे सेम टू सेम। ऐसा कितने लोगों का बना था भाई बताइए, क्यू और टी के बीच में कौन आ रहा है, क्यू और टी के बीच में आ रहा है आर, एक ही ऑप्शन होगा बिल्कुल, कितने लोगों ने बनाया था, तो ये हमें छोड़ने नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट भले ही नाम से लगता है कि हाँ कितना डिफिकल्ट है, आसान है, हमको सारे क्वेश्चंस बनाने, आप डेली क्लास करोगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बनेगा नहीं। चलिए इसको करते हैं,
चलो चलो चलो, ये तो हमारा जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो जरा, तुरंत। सभी लोग कर सकते हैं इसको, इजी है। चलिए भाई, आप लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। पहचान कौन वाला क्वेश्चन है, पहचाना नहीं आप लोगों ने नंबर्स को? भाई 1 का क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 करके लिखा हुआ है यहाँ पे 10। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है ये 2 का क्यूब प्लस, हाँ ये 3 का क्यूब आपका 27 होता है, प्लस 3 ऐड करके लिख दिया है 30। 4 का घन होता है 64 प्लस 4 ऐड करके लिखेगा 68 यहाँ पे, और 5 का घन प्लस 5 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 68 आ जाएंगे। तो पहचान कौन वाला क्वेश्चन था अपने, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्यूब्स प्लस क्यूब, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, क्यूब माइनस स्क्वायर, इस तरीके का। ठीक है, चलो इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा वाला है आपका जो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का एक और सवाल है आपका। 6 पीपल है इस बार, 6, पिछले बारे में 5 थे, कोई बात नहीं, एक ही तो ज्यादा है, बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे 6 लोग हैं ना, स्टार्ट करते हैं। ये आपका राइट साइड है, पहले से लिख लोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वाला लेफ्ट साइड है। अब आप ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लिया करो लाइन वाले में जो कोने वाले पॉइंट है, जैसे लिखा है ओनली एस इज सिटिंग बिटवीन आर और टी के बीच में सिर्फ एस बैठेगा, आर बैठेगा क्यू के इमीडिएट राइट में, टी इमीडिएट लेफ्ट में, और यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी। हो जाएगा ये सवाल। कैसे बनाए, पी जो है लेफ्ट ऑफ क्यू बैठा है, क्यू को कहीं पे भी रखो, पी उसी के लेफ्ट में आना चाहिए, लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, बगल में। आर है क्यू के इमीडिएट राइट में, क्यू के राइट में आर है, कहीं पे भी बिठा सकते हैं। एस जो बैठा है आर और टी के बीच में, तो आर को, टी को यहाँ बैठा तो एस यहाँ पे आ जाएगा बीच में। और यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी, यू है टी के तुरंत राइट। हो गया ना, ये 6 के 6 बैठ गए। लो, पहले ही पॉइंट से शुरुआत कर दी, बन भी गया हमारा आंसर। शुरुआत पहले पॉइंट से करो, किसने बोला है कि हम बीच में से पकड़े, जहां से शुरू किया वहीं से करो। अब पहले जैसे पहला पॉइंट लिखा था ना, पी लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के हमने लेफ्ट में बिठाया, पी को फिर क्यू के राइट में बिठाया, आर को फिर हमने बिठाया आर और टी के बीच में, एस को बिठाया, फिर हमने टी के राइट में यू को बिठा दिया। 6 ही लोग थे हमारे, बैठ गया। पूछा क्या गया था हमसे, पूछा गया था सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस के बीच में कौन बैठ रहा है, फिर से आर आ रहा है हमारे यहाँ पे, आर फिर भी आंसर है दोबारा से। चलिए कितने लोगों का ऐसा बना था बताओ, ऐसा बना था सभी का, डन है, ऐसा बनना चाहिए सबका। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट, बनाते जाओगे बनता जाएगा, बहुत सोचने की कुछ जरूरत नहीं। पेन उठाओ, बनाना शुरू कर दो, पहली लाइन पकड़ो, पहली लाइन उठाओ, बनाना शुरू कर दो। गुड, चलिए। और आप लोग डेली क्लास करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और हो जाएगी, है ना। आपको एक्स्ट्रा से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, फिर लास्ट में बोलते हैं अरे मैडम सिटिंग अरेंजमेंट करा दो, हमें नहीं बनता है। और लेकिन आप लोगों से बनेगा क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो अभी से जितनी हमारी तैयारी हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, बताइए, यहाँ पे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 12 प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई इन्होंने दिया है, डिवाइड का मतलब इन्होंने माइनस दिया हुआ है, माइनस का मतलब इन्होंने प्लस दिया हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड है यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आएगा 12 इंटू 5 प्लस ये हो गया आपका 8 माइनस के 5, यहाँ पे आ जाएंगे 60 प्लस 8 माइनस 5, तो ये 63 आएगा भाई इसमें, तो 63। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से आया हमारा एक सिटिंग अरेंजमेंट, आज कुछ ज्यादा ही सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया है, हमारे लिए प्रैक्टिस होगी अच्छी हमारी। चलो बताओ भाई यहाँ पे क्या बनेगा इस बार, लेकिन सर्कुलर टेबल में, बट 6 लोगों का सर्कुलर टेबल सबसे आसान होता है, आराम से बना सकते हो। स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, पहले से लिख लिया करो कि सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो भाई ये वाली साइड हमारी दाएं होगी राइट, ये वाली साइड हमारी लेफ्ट होगी, सभी लोगों की सेम होगी। अब बताओ, तो पहले से बना लो, कोई टेंशन नहीं है। और सिटिंग में यहाँ पे सर्कुलर में सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टार्टिंग हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। तो जरा इसको चेक करो भाई क्या बनेगा यहाँ पे। पहले ही पॉइंट से बनाना शुरू कर दिया करो आप लोग। चलिए डन, पहले ही पॉइंट से बनाना शुरू कर दिया करो, इजी है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, डी यहाँ पे दिया है ना, ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई को यहाँ पे बिठाती हूँ मैं, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ, ई के दाएं दाएं इस तरफ, डी दूसरे नंबर पर। और एक और पॉइंट लिखा है जो एफ है, वो डी के भी दाएं बैठा हुआ है दूसरे नंबर पर, ये आ गया आपका एफ। ठीक है, ए ई का पड़ोसी नहीं है,
अच्छा, ए ई का पड़ोसी अगर नहीं होगा तो ए यहाँ नहीं आ पाएगा, ना ही ए यहाँ पे आ पाएगा, तो यहाँ पे ही तो आएगा, बेचारे के लिए यही जगह बच रही है और कोई जगह नहीं बची। अच्छा, अब एक और बात लिखी है कि बी जो है वो ई का पड़ोसी है, लेकिन बी ई का पड़ोसी तो है और सी के दाएं दूसरे नंबर पर बैठा है। सी यहां रखेंगे तभी तो सी के दाएं दूसरे पर भी आएगा। दो ही पोजीशन है और कोई पोजीशन बची नहीं है, 6 ही लोग थे हमारे पास। क्वेश्चन खत्म। यहां पर पूछ रहा है डी के दाईं ओर से देखते हुए आपसे पूछ रहा है डी और सी के बीच में कौन बैठा है। भाई डी के राइट साइड से देखते हुए डी के और सी के बीच में कौन लोग बैठे हुए हैं? राइट साइड से अगर देखा जाए तो दो लोग बैठे हुए हैं, एफ और ए। कितने लोगों का ये वाला आया था आंसर सही? सेकेंड वाला। कितने लोग का ये सही आया था? इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राइट में और लेफ्ट में, कि दाएं से हमें पढ़ना है या हमें लेफ्ट से पढ़ना है, राइट से पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। सही है। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो हो जाएगा। गलत हो गया कोई बात नहीं, अभी चेक कर लो, अभी सही हो जाएगा, मिला लो। चलो भाई, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इस वाले सीरीज में हमारा जो अगला टर्म है वो क्या होगा। बढ़िया मजा आ गया आज तो, स्टार्टिंग में ही 3 सवाल हमें सिटिंग अरेंजमेंट के मिल गए। चलो सॉल्व करो। चलो यहाँ पर आ रहा है आपका 2 का गैप, यहाँ पे आ रहा है आपका 3 का गैप, यहाँ पे आ रहा है आपका 4 का गैप, यहाँ पे 5 का आएगा और यहाँ पे 6 का आएगा। क्यों? 15 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 21। 15 और 21, क्यों? है ना? ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब यहाँ पे बताओ कि मिरर रखा हुआ है, मिरर इमेज कौन सी आएगी? लेफ्ट राइट बस देखना है आपको, चेक करना है। मिरर इमेज कौन सी आएगी बताइए। ये तो तुरंत देखकर बता सकते हो, इसमें किसी पेन की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। क्यों यार, यहाँ पे कैपिटल यू नहीं बना हुआ है, तो कैपिटल यू तो सिर्फ एक ही में है, बाकी सारे तो हमारे गलत ही हो गए। कैपिटल यू वाला जो ऑप्शन था वो सिर्फ एक था, है ना, तो तुरंत हम यहाँ पे लगा सकते थे। चलिए अब यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ऐसा ऑप्शन फिगर ढूंढना है जो हमारे सवाल में छुपा हुआ है, विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। कौन से वाले में छुपा हुआ है भाई? कौन सा वाला ऑप्शन है जो छुपा हुआ है? एक ही दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे भी। बिल्कुल, यहाँ पर भी एक ही है। कौन सा? पहला वाला ही तो है, ये रहा पहला वाला, फर्स्ट वाला। रोटेशन की अनुमति नहीं होती, इसीलिए जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। रोटेशन हम कर नहीं सकते, तो पहला वाला ही रोका रहेगा इसमें। ठीक है, चलो अगला करते हैं। चलिए यहाँ पे दो सिंबल्स को अगर हम चेंज करें तो हमारी इक्वेशन जो बैलेंस हो रही है कौन सी वाली है? कौन से दो सिंबल्स को चेंज करने पर यहाँ पर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है? ये तुम लोग को करना है। ये वाला तुम ही लोगों को करना है भाई। पेन कॉपी है ना तुम लोग के पास, तुम ही लोग सॉल्व करो और बताओ कौन सा आ रहा है। चलो चेक करो और बताओ जल्दी से, मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, 132 यहाँ पे लिखा है, 6 यहाँ पे लिखा है, 24 इधर लिखा है, 5 इधर लिखा है, 9 लिखा है। तुम लोग जो बोलोगे वही लगा दूंगी। चलो चेक करो भाई जल्दी जल्दी, कौन सा आ रहा है, कौन से वाले से बनेगा? हाँ, डी वाले से। चले डी 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 डी, ज्यादा आंसर डी है और बी है, कुछ डी भी है कुछ बी है, तो हम डी वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, तो यहाँ पे डिवाइड और माइनस इधर ही रहेगा। मल्टीप्लाई की जगह प्लस रख देते हैं, प्लस की जगह अगर हम मल्टीप्लाई रख देते हैं। ठीक है, हम लोग डी बोल रहे हैं इसलिए लगा के देख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे आया आपका 2 और 2 22, यहाँ पे आ गया माइनस के 24 आ गए, -2 प्लस के 45, तो आ गए ना ये आपके पास 43। सही है, लास्ट वाले से आ जाएगा। ठीक है, जी हाँ, है ना। चलो अगला एक और आया है इसी तरीके का, सेम टू सेम, यहाँ पर भी वही करना है जो पिछले वाले में किया था। चलिए सॉल्व करें। 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, 54 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, 16 लिखा है, 40 लाना है। पहला वाला लगा के देखते हैं। प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करें ना। मल्टीप्लाई गुणे यहाँ पर आ जाएंगे आपका, ये 3 बार चला जाएगा ना, -48 प्लस के 16।
ये हो जाएगा 72 माइनस 48 प्लस के 16, ये हो जाएगा आपका 8 88 माइनस के, ये आ गए ना आप लोग के 40 आ जाएगा। पहले वाले से तो आ गया है, क्यों आप लोग का क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला ना, हाँ पहले वाले से ही आया इसमें, ठीक है। चलिए तो अभी आगे बढ़ने से पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो फटाफट, ठीक है ना। और जिनको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली जो हमारे डेली आप चाहते हो आपके रीजनिंग में स्पीड बने, ठीक है, और आप चाहते हैं इस तरीके के सवालों में हम जल्दी कर पाए, तो ये तरीका एक ही आपका कि आपको डेली रेगुलर करनी है क्लास, ठीक है। क्लास रेगुलर है, इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसी में सारे टॉपिक्स भी चल रहे हैं बीच बीच में, और सारी यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं करा रही हूँ, ठीक है। एंड सैटरडे संडे क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैटरडे को क्लास होती है शाम को 8 से 10, इस बार भी है, हमेशा सैटरडे संडे को क्लास रहती है 8 से 10 शाम को, ठीक है, और डेली हमारा 9 से 10 रहता है। टॉपिक प्लस मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, जो हमारे सीरीज में नए नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है उस तरीके के हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। सीरीज का हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल दें, कम होती जा रही है सीरीज, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, सीरीज यहाँ पे घटती जा रही है, आप लोगों ने डिफरेंस निकाला भाई, यहाँ पे सीरीज में डिफरेंस आ रहा है 36 का, और यहाँ पे आ रहा है 25 का। बस अब तो आगे तो आप समझ जाओगे ना, 36 और 25 का डिफरेंस आ रहा है तो अगला कितने का आएगा, स्क्वायर्स है ना, ये 16 का डिफरेंस आ जाएगा, 16 कम कर दीजिए, सिर्फ बात खत्म। ये आ जाएगा लास्ट वाला हमारा डिफरेंस, ही तो निकालना था, सिंपल, बिल्कुल यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते थे आप लोग, क्योंकि 8 में से 6 घटाया 2, 2 वाला ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही है। पूरा कर, कभी कभी भाई चीजों को माइंड से सॉल्व करना होता है, हार्ड वर्क तो ठीक है लेकिन स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि भाई अब जरूरी नहीं है कि पूरा माइनस करने ही बैठ गए, यूनिट डिजिट से निकाल दो। ऑप्शन एलिमिनेशन पे सबसे ज्यादा एक नजर जो है ना, वो कहते हैं ना, एक नजर हमारी रहनी चाहिए ऑप्शंस पे, जितनी जल्दी सवाल कर सके उतनी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए का रिलेशन है इंडिया से, डॉलर का संबंध किसके साथ है, चलिए बताइए। रुपए अगर भारत से संबंधित है यहाँ पे, तो डॉलर का यहाँ पर रिलेशन किसके साथ है बताना है आपको। हाँ तो दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रुपए आप भारत से संबंधित है, डॉलर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है, पहला वाला ही होगा, डॉलर चलता अमेरिका में है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी, चलिए सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी होती है। चलो भाई फिर अगला करो, ये वाला, क्या बोलोगे। डिक्शनरी ऑर्डर में हमें इन क्वेश्चंस को सेट करना है, इन ऑप्शंस को लगाना है। इधर भी ऑप्शन एलिमिनेशन ही चलता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा चेक करिएगा, इधर भी ऑप्शन एलिमिनेशन ही चलेगा, चेक कर लो कौन सा वाला आ रहा है साथ में। तो भाई सबसे पहले ई एल आता है, ये सबसे लास्ट में आएगा 2 नंबर, ई एल में भी पहले ए आएगा, ए में भी पहले बी फिर एस, तो 3 नंबर 4 नंबर सबसे पहले ये चेक कर लो, 3 नंबर 4 नंबर स्टार्टिंग में, एंड में 2 कोई में आ रहे हैं, एंड में 2 3 4 स्टार्टिंग में आ रहे हैं 2 में ठीक है। फिर आ जाएगा ई एल ई, यहाँ पे भी ई एल ई जी पहले, ई एल ई पी बाद में, तो पहले 1 आएगा उसके बाद 5 आएगा। ये वाला ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ पे है भाई, ये वाला है 3 4 1 5 2, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है दूसरे नंबर के, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है, सिंपल है। चलिए अकाउंट शब्द का कोड आपको दे रखा है, मैनर का भी दे रखा है, आपको निकालना है पैटर्न, पैटर्न का क्या होगा कोड, यहाँ पे पैटर्न भी बताना है और पैटर्न का आंसर भी निकालना है इस सवाल में पैटर्न क्या बन रहा है वो भी देख लो थोड़ा। चलिए देखिए, चले हो जाएगा। एक तो यहाँ पर 4 जुड़ रहे हैं पहली बात, तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 1 कम हो रहे हैं, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 1 कम हो रहा है, ये तो पैटर्न हमें समझ में आ गया, तो बस पैटर्न का निकालना था हमें, क्या होगा चेक करो। सबसे पहले 4 जुड़ेगा, फिर 1 कम होगा, फिर आपका 4 ऐड होगा एक्स, फिर 1 कम हो जाएगा, है कोई ऑप्शन ऐसा, बहुत सारे हैं। चलिए अब 4 जोड़िए फिर आई, अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, आपका पहला वाला ही बनेगा, पहला वाला फर्स्ट वाला बनेगा ना। 4 ही तो जोड़ने थे, 5 थोड़ी जोड़ने थे, तो आई आएगा ना, आई पहला वाला बनेगा, फर्स्ट वाला, जी हाँ। यहाँ पर आपका जे थोड़ी आएगा, यहाँ पे आपका आई आएगा, 4 ही जोड़ने, ई में अगर 4 जोड़ते तो आई आता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बताइए भाई, वैल्यू निकालनी है इसकी, कि वैल्यू भी निकालनी है आपको और बताना है क्या बनेगा। चलिए इसमें तो सिंपल सिंपल है, ये तो अच्छा रही, ये वाले तरीके, 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला तरीका सबसे आसान है क्योंकि इसमें हमें बार बार रख रख कर नहीं देखना पड़ता, हमें बस चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस रखना है हमें, ठीक है, और हमें माइनस का डिवाइड रख देना है, और यहाँ पर हमें डिवाइड का अर्थ है कि मल्टीप्लाई रख देना है, और यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लाई का अर्थ है वो है यहाँ पर प्लस का साइन रख देना है हमें। तो यहाँ पर आप पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, 9 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका, माइनस का 24 प्लस का 26, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 54 प्लस 2 58, 56 आएगा, आ गया ना। बस तो फिर ये वाला इजी रहता है पैटर्न, एक तो ये वाला आता है, एक हमारा वो साइन चेंज करने वाला, 2 सिंबल्स को आपस उसमें भी रख रख के देखना पड़ता है, और एक हमारा आता है इक्वेशन वाला, पूरी पूरी इक्वेशन, ये सबसे इजी मेथड है। चल अगला करते हैं। यहाँ पे आ रहा है 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का, तो अगला 10 का ही अंतर आएगा, 6 8 10 12, 81 आएगा, 81 81, क्यों। चलिए इस वाले फिगर का अगला फिगर, अगला ऑप्शन कौन सा होगा। चलो ये आपका अप साइड में आया, फिर देखो राइट साइड में गया, घूम रहे, ये भी आपका घूमते जा रहा है, आप देखना, ठीक है, और फिर ये आपका कहाँ चला गया, इधर नीचे आया, फिर कहाँ गया, फिर से ऊपर गया, फिर आपका मिडिल में आपकी बार नीचे आएगा, कोने में राइट साइड में, लेकिन आप देखो उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, अब की बार ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे इस तरफ, क्योंकि पहले ऊपर था, फिर राइट में गया, फिर नीचे गया, फिर लेफ्ट में गया, आपकी बार ऐसे दिखेगा ये वाला। फिर सी को देखो, है ना, सी आपका यहाँ पे है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आया, मिडिल में आया, फिर इधर कोने में आया, फिर मिडिल में आ गया, ठीक है, उसके बाद अब हमारा यहाँ पे आया जब नीचे, तो फिर नीचे के बाद फिर कहाँ, ऊपर जाना चाहिए ना, कोने में, अब इसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में ये भी घूम रहा है, उल्टा उल्टा, ठीक है, तो इसकी पोजीशन जब चेंज होगी तो ये हमारा बनेगा ऐसा, ऊपर की तरफ इस वाले कोने में दिखेगा। वैसा मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा था, पहला वाला, फर्स्ट वाला, नहीं नहीं, सी उल्टा घूम रहा है ना, पहले देखो राइट साइड में था, फिर ऊपर चला गया, फिर लेफ्ट में आया, फिर नीचे, अब की बार राइट में, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ, सी भी तो ऐसा चेंज हो रहा है, पहले राइट में, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट में, फिर नीचे, अब की बार ऐसा गया तो अब की बार ऐसा आएगा, इस तरीके का, ठीक है। अगर पहला वाला आपका 5वें के जैसा है तो दूसरा वाला आपका 6वें के जैसा होगा, पोजीशंस बस चेंज होंगी, बाकी कुछ भी नहीं, तो पहला आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए अगला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक बार हमें फिर से मिल रहा है देखने के लिए, 7 है यहाँ पर आपके पास लोग, भाई देखो जितना टफ है उतना ही हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 लोगों तक का अरेंजमेंट तो पूछा जा रहा है, अब सीजीएल में भी सीएचएसएल में, अब पेपर देखो लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना लेवल भी बढ़ेगा। 7 व्यक्ति हैं एक लाइन में बैठे हुए, बट है आसान, ठीक है। चलो इसको करो, होने वाले पॉइंट सबसे पहले पढ़ लो। सबसे पहले देखो, अब सबसे पहला पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ पे की पॉइंट बोलते हैं जिसको, जहां से सवाल की स्टार्टिंग कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट ए बैठा है लेफ्ट से दूसरे नंबर पर, तो यहाँ गया ए। अब एक और पॉइंट है, ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो इधर तो नहीं आएगा, जगह नहीं है, तो यहाँ सी आ जाएगा, 2 लोग जब बैठ गए तो आगे को तो बैठा ही सकते हो आपको, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पे डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी ए का पड़ोसी है, और डी और एफ के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो भाई अगर मैं डी को यहाँ रखूंगी तो यहाँ पर 3 लोग बीच में, एफ यहाँ नहीं आ पाएगा, सी बैठा है पहले से, इसीलिए चेंज कर दो डी की पोजीशन, डी को आप यहाँ पे बिठाओ और 3 लोगों को छोड़ दो बीच में, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा एफ। वैसे हमारा आंसर आ चुका है ना, आ चुका है हमारा आंसर, जी हाँ, हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे इतने में हमारा आंसर आ चुका है, राइट कोने पर एफ बैठा हुआ है, राइट कोने पर एफ बैठा हुआ है, आ चुका है। मैंने कहा ना एक नजर ऑप्शन पे जरूर रखा करो,
तो हमारा यहाँ पे दाहिने कोने का पूछ रहा था कि दाहिने कोने में कौन बैठा हुआ है, तो हमारा एफ पहले से बैठा था, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा बना लेते हैं एक बार। फिर लिखा है बी डी का पड़ोसी है, तो यहीं पे आएगा, एक ही जगह बची है। और ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, सी के बगल में नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे बैठा देते हैं जी को, जो हमारा बचा हुआ है। एक सवाल से रिस्पॉन्डिंग में 2 सवाल भी आ सकते हैं, इसलिए पूरा बना लिया, ठीक है। चलो अगला भाई, निश्चित कूट भाषा में गेट का कोड दिया हुआ है और यहाँ पर आपको निकालना है किसका, होम का। बता दो जल्दी से। ये तो सब लोग पढ़कर बता दोगे, बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो पढ़ने पड़ रहे हैं, सिर्फ हमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में पढ़ना नहीं पड़ेगा, बाकी के सब सवालों में हम सिर्फ पढ़कर भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चेक करो भाई इसमें क्या बनेगा आपका। अपोजिट लिखा था, क्यों? एच का उल्टा यहाँ पर एस आ रहा है, ओ का उल्टा यहाँ पर एल होता है, एम का उल्टा एन होता है और ई का उल्टा वी होता है, क्यों अपोजिट से लिखे हुए थे, यहाँ पे सारे लेटर्स अपोजिट लिखे थे, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ये बताओ, 18 के विपरीत यहाँ पर कौन सी संख्या है? 18 के विपरीत। डन डन डन। तो भाई 18 के विपरीत 20 कॉमन है ना, हटा दो उसको, डिलीट कर दो, 21 भी कॉमन है, दोनों को हटाइए, 18 का 22 होगा सिर्फ 22। यहाँ तक सभी का आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लिखा है 250 से संबंधित है, 6 लिखा है 1296 से रिलेटेड है, 5 किससे रिलेटेड होगा बताइए। हाँ 2 कॉमन थे तो दोनों को हमने हटा दिया, जब 2 कॉमन होते हैं तो दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, जो बची हुई वैल्यूज आती है वही हमारी एक दूसरे के अपोजिट होती है। रिमेनिंग वैल्यूज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अरे ये पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मतलब कि भाई ये हमारा 256 4 के 4 से थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि जब हम 4 की पावर 4 करते हैं तब 256 आता है, उसमें से 6 घटा के लिखा है, क्यों? इसी तरीके से 6 की पावर 4 भी होता है हमारा 1296। हमने कई बार क्यूब्स वाले और 4 पावर वाले क्वेश्चंस करे, तो हमें याद होना चाहिए। इसी तरीके से 5 का जब पावर 4 करते हैं तो वो आता है 625, उसमें से 6 घटा के लिख दो ने, 6 घटा के लिखा हुआ था 619 आ जाएगा, सिंपल। तो पावर्स पे थोड़ा ध्यान दिया करो, पावर वाले क्वेश्चन, स्क्वायर वाले क्वेश्चन, क्यूब्स वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है। ओके चलिए फटाफट से यहाँ पर अब एक बार लाइक कर दीजिए, पहले तो आगे चलने से पहले सभी लोग एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दो यार, ठीक है, तभी चलेंगे आगे, है ना। और जो लोग नए हैं वो क्लास में रेगुलर जुड़ा करें, 9 बजे से डेली लगती है क्लास, ठीक है, 9 से 10 डेली। आप लोग ये क्लास करते रहोगे कंटिन्यूअसली 2 महीने, आपको कहीं कोई अलग से आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर भी आपके बीच बीच में क्लियर है, एक नोट्स भी बना लिया करो, जो चैप्टर जिस दिन कराऊं उस दिन नोट्स में लिख लो, वो चैप्टर एग्जाम टाइम पे लास्ट में काम आता है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलो अभी फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए, और सब लोग लाइक बटन जल्दी से प्रेस कर दो भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। इंटू 7 -1 नहीं लिखा हुआ है, हाँ 5 की टेबल में 35 आता है, इंटू 7 करने पर -1 करके लिखा हुआ है, 2 का भी इंटू 7 14 होता है, -1 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 4 लिखूं ना, क्यों भाई 4 का इंटू 7 से करने पर आता है 28 -1 27, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 4, ठीक है। चलिए राधे राधे नमस्ते। चलो अब ये तो यार बच्चा क्वेश्चन आ गया, बेबी क्वेश्चन बीच में एकदम से,
तो बताइए भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, जनवरी 31 की है तो मार्च यहाँ पर रिलेटेड है किससे, जनवरी 31 से रिलेटेड है तो मार्च भी 31 से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। हाँ, और नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, ठीक है। आप लोग टाइम से मोबाइल में अलार्म लगा लो, मोबाइल भी नोटिफिकेशन ही होता है, अलार्म लगा लो कि क्लास स्टार्ट होती है डेली शाम को 9 बजे से, ठीक है। अलार्म लगा लिया करो, 9 बजे आपको एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर जुड़ना है, ठीक है। क्यों नोटिफिकेशन का वेट करते हो, नया चैनल है, कभी आता है कभी नहीं आता है, नोटिफिकेशन का वेट करते रहोगे तो महीने में एक ही 2 क्लास कर पाओगे, सारी मिस हो जाएंगी। जबकि हमारी क्लास सैटरडे संडे को भी होती है ना, ऑल 30 डेज ऑफ अ मंथ। तो आप अगर नोटिफिकेशन के बारे में सोचोगे तो पूरे महीने में 1 या 2 ही बार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इससे अच्छा हमें खुद का, हमें जब हमें पता होता है कि हमें पढ़ना है तो हमें खुद से अपने क्लास में जाना होता है, ठीक है। ओके, ना कि हम इनविटेशन कार्ड का, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। तो किसी का वेट मत करो, पढ़ना है तो आपको खुद से आना पड़ेगा, वरना तो कोई बात ही नहीं है, बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। नोटिफिकेशन आए तो 1 आध महीने में 1 आध बार आ जाओ, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों, एक परिवार में कितने लोग हैं भाई, सी के से किस प्रकार रिलेटेड है, शॉर्टकट तरीके से बना लो इसको, सी और के को ही बना लो, बाकियों को मत बनाओ। चलो बना लेते हैं भाई। देखो ए कौन है, बी और ई की मदर है, बी की और ई की दोनों की माँ है ए, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रही हूं, ध्यान रखना। और बी एल की पत्नी, ये छोड़ो सब, पत्नी पत्नी छोड़ो सब। एल की एक पुत्री जी है, ई की एक पुत्री के है, अच्छा ई की एक बेटी है के, बेटी यानी माइनस है, ये फीमेल है। अब यहाँ पे यही पूछा गया था कि जो सी है वो के से किस प्रकार रिलेटेड है, सी को और देख लेते। ए की शादी सी से हुई है, लो भाई हो गया। तो सी के से किस प्रकार रिलेटेड है, सी के बारे में और भी कुछ दिया गया होगा। ए और ए के दो बच्चे बी और ई हैं, ठीक है। ए बी और ई की, बस यहाँ से हो गया। ये मदर थी ना इनकी, इनकी शादी से हुई तो ये पिताजी हो गए। पूछा किसके बारे में, पूरा हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ इसी को बना रहे हैं। हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो सी है वो के का किस प्रकार रिलेटेड है। तो भाई यहाँ पर आपको दिया गया है ना कि बी एल की पत्नी है और पी ई की पत्नी है, तो इसकी पत्नी है ना पी, तो ये मेल हो जाएगा। यानी कि के जो फादर हैं उनके भी फादर लगते हैं, ये फादर के फादर यानी ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे दिया है तीसरा ऑप्शन, ग्रैंड फादर अलग होते हैं, फादर्स फादर मतलब ग्रैंड फादर दो तरीके के होते हैं, एक नाना भी होते हैं, एक दादा भी, दोनों को हम ग्रैंड फादर बोलते हैं। लेकिन आजकल कुछ पेपर में इस तरीके का सवाल आता है कि जहाँ पे ग्रैंड फादर नहीं लिखा होगा, मदर्स फादर लिखा होगा या फादर्स फादर लिखा होगा, अलग अलग लिखा होगा मतलब कहने का। तो आप थोड़ा ऑप्शन में देख के करना, माँ का पिता है या पिता का पिता है, दोनों अलग अलग है। अगर ये फीमेल है तो फिर वो माँ के पिता हो गए, मेल है तो अलग, ऑप्शन अलग है, तो आप थोड़ा देख के करिएगा। जेंडर सबका जब पता चल जाए, जेंडर एक बार कंफर्म कर लो, उसके बाद ही आंसर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, बाकी का बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ फादर्स फादर, क्योंकि हमने इसलिए चेक किया फादर्स फादर बिकॉज दो ऑप्शन थे, एक तो माँ के पिता भी लिखा था, एक पिता के पिता, तो दो हमें चेक करना पड़ा, वरना हम चेक भी नहीं करते, हमारा ऐसे भी हो जाता। चलो यहाँ पे 3 3 कम होते जा रहे हैं ना, तो एक्स पे चले जाओगे, हर बार 3 कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कम कर दूँ, ये तो और ही ईजी हो गया, ठीक है। हाँ पहले ग्रैंडफादर करके ऑप्शन आता था ना, अपने अब ग्रैंडफादर करके ऑप्शन नहीं आता, अब इस तरीके का आता है, मदर्स फादर, मदर्स सिस्टर, फादर्स फादर, फादर्स ब्रदर, ऐसे। चलिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग है, रेड कलर का अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, रेड कलर के अपोजिट जो यहाँ पर कलर है वो कौन सा है आपका। तुम लोग सब डाइस वाइस पासा वासा सब पढ़ चुके हो ना, अभी क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बना लोगे। चलो यहाँ पे निकालो भाई, रेड कलर का अपोजिट क्या, पिंक यहाँ पर कॉमन है ना, और ब्लू भी कॉमन है, दोनों को हटा दीजिए, रेड का बचेगा यहाँ पे व्हाइट, व्हाइट कलर, रेड का बचा है व्हाइट कलर, वेरी गुड, क्या बात है। चलो अगला करो। नेक्स्ट करो नेक्स्ट। चलिए डन। तो यार देखो यहाँ पे तो 9 का फर्क आ रहा है ना भाई, और यहाँ पे कितने का, 12 का फर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 15 का फर्क, तो 3 3 का फर्क आ रहा है, यहाँ पे 18 का फर्क आया, 8 7 15, 15 15, 8 7 15, तो 155 वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल। फिर उसके बाद सीधे 20 जुड़ेंगे,
ठीक है, 18 जोड़ेंगे सीधे फिर, है ना? तो ये आपका ऑप्शन जो बन रहा था 9, 12, 15 ऐसे, ठीक है? चलिए, लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, ईज़ी था, 155 वाला क्योंकि एक ही था ना हमारे पास। अब ऐसा ऑप्शन ढूँढो जो हमारे दिए गए सवाल में छुपा हुआ है, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो छुप रहा है, देख के बता दो जल्दी से। सेकंड वाला आ रहा है ना, देखो सेकंड वाला यहाँ पर हिडन है कि नहीं, ये देखिए, कर पाओगे कि नहीं? दूसरा वाला, बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया फिर से हमारा वही वाला चलिए, इसको सॉल्व करना है और बताना है कौन से 2 सिंबल्स को हम आपस में चेंज करें, जिससे हमारी बैलेंस जो है इक्वेशन हो जाए, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। चलिए मैं पहला वाला चेक कर रही हूँ पहले, ठीक है? बाकी आप लोग सॉल्व कर लो जल्दी-जल्दी। पहले पहला वाला चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो सेकंड चेक कर लेंगे, ठीक है? पहले वाले में माइनस प्लस को चेंज कर रहा है, माइनस प्लस को चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे कर दे रहा है माइनस, यहाँ पे कर दे रहा है प्लस, यहाँ पे कर दे रहा है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, नहीं आने वाला। 24 इंटू 16 माइनस के 8 प्लस के ये आ जाएंगे 36 2। भाई ये तो देख रहे हो कितना आगे चला जाएगा, नहीं आने वाला, पहला बस हटा दो, बहुत ही हटा दो पहला वाला। प्लस और डिवाइड को चेंज करो, मल्टीप्लाई 16, बिल्कुल प्लस डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा। आप सोचो ना, इधर जो वैल्यू आनी चाहिए वो छोटी आनी चाहिए, 24 का गुणा बड़ी संख्या से होगा तो 30 तो कभी नहीं आएगा, यानी कि प्लस को हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ से डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा। सेकंड वाले से आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, -36 प्लस 18। अब देखो यहाँ 2 बचा, 48 यहाँ पे हो गए, माइनस के 36, ठीक है, 12 इधर बचे और 18 इधर बचे, यानी कि 12 और 18 30 आ गया ना सेकंड से। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिन्हें बिना सॉल्व करे भी थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है। आप ये सोचो कि आपको 30 लाना है, हमें मल्टीप्लाई तो सॉल्व करने पड़ेगा। 24 का गुणा अगर हम किसी बड़ी संख्या से करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, हमें इस जगह पे एक छोटी संख्या लानी पड़ेगी, इसीलिए हमें प्लस की जगह डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि डिवाइड सॉल्व करने के बाद 2 रह जाए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जिन्हें हम सॉल्व करें तो हम जल्दी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भाई मोबाइल को 18 कहा गया है, टेलीविजन को 30 कहा गया है, कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? निकाल दो जल्दी से। मोबाइल को 18 तभी बोल सकते हैं भाई, जोड़ने की कोई जरूरत है, हटा दो। ऐसा सवाल देखो जहां जो वैल्यू आ रही बहुत छोटी, हटा दो उसको, सोचो ही मत। मोबाइल के खुद की पहले लेटर की वैल्यू 13 है, 18 कैसे आएगा? जोड़ने पे तो कभी नहीं आएगा। हाँ, नंबर ऑफ लेटर्स वाला लॉजिक लगाया करो फिर। यहाँ पर आपके 6 लेटर्स है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 10 लेटर है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 8। 8 का भी मल्टीप्लाई 3 से ही करेगा, नंबर ऑफ लेटर्स का मल्टीप्लाई 3 से कर रहा था, 24 आएगा, 24, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैंडी शब्द का कोड, व्हाट इज द कोड फॉर कैंडी? तो जब भी छोटी वैल्यू आए कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस में, तो लगभग आपका पैटर्न जो लग रहा होता है वो नंबर ऑफ लेटर्स वाला ही लग रहा होता है। लेटर्स को एक बार चेक कर लिया करो, नंबर ऑफ लेटर्स को एक बार चेक कर। चलिए ये वाला सवाल हम लोग निकालिए भाई जल्दी से, 36 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है आपका। कैंडी जहाँ पे कॉमन है वहां देख लो ना, मैं मुझे दिख रही है एक ही जगह, यहाँ पर एक तो दिख रही है मुझे कैंडी एक मुझे यहाँ दिख रही है, सामने की साइड पे भी एक शब्द कॉमन होगा, यहाँ मुझे प्रोड्यूसर दिख रहा है और यहाँ भी मुझे प्रोड्यूसर ही दिख रहा है, तो कैंडी का क्या प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मानते हैं, और ऑप्शन नंबर सी। हाँ यही तरीका है इन सवालों को सॉल्व करें, कॉमन कॉमन देखते हैं, कॉमन कॉमन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो एक और पूछ लेती हूँ ना फिर इसमें। आ, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर आपका केबल शब्द का कोड क्या है इसमें? अगर इसी सवाल में केबल का पूछा जाएगा तो क्या रहेगा? केबल का, व्हाट इज द कोड फॉर केबल? कोई सा भी पूछ सकता है, तरीका वही है, सब्स्टिट्यूशन करना है, कॉमन कॉमन निकालना है, देखना है केबल का। तो हमसे अब अगर केबल का पूछेगा तो हम इन दोनों में देख सकते हैं ना, यहाँ पे फीचर कॉमन है, यहाँ पे भी सामने, यहाँ पे बग कॉमन है, यहाँ पे फीचर का भी बग आ जाएगा, तो केबल का बचा रिमोट, तो केबल का रिमोट हो गया। ऐसे कोई सा भी सवाल पूछे इस तरीके से आंसर करना, ठीक है। चलिए इसको लगा दीजिए आप डिक्शनरी ऑर्डर में।
पहले NA सबसे पहले आएगा, NAI 3 नंबर सबसे पहले, ठीक है। फिर NAM 4 नंबर, फिर NAS 2 नंबर, 3 4 2 वाला है कोई ऑप्शन? यस, वी विल गॉट दिस 3 नंबर, ठीक है। तो जहां ऑप्शन पे एक नजर आप रखोगे, अगर आपका आंसर आ रहा है सिमिलरली लगभग हमें अगर ऑप्शन मिल गया है तो आप तुरंत उसको देखकर लगा दिया करो, वेट मत करा करो पूरा निकालने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे। चलो चलो जल्दी। दो चार छः, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है 4 और 6 और 8 और 10 और 12 14 16 18 का अंतर आ रहा है। जोड़ तो भैया 18 ही, देख कर ही आ गया। अब तो ऐसा टाइम आ चुका है कि देख कर ही सवाल सॉल्व करने हैं आपको सारे, बिल्कुल। यहाँ पे आपका डिफरेंस 4 का आया, 6 का आया, 8 का आया, 10 का आया, 12 का, 14 का, 16 का, अगला 18 का अंतर आएगा। 18 जोड़ोगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90, ठीक है ठीक है। अगला यहाँ पर आपको रोटेट नहीं करना है तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आएगी जो आपकी छुपी हुई होगी? यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ना यहाँ पे जो छुपी हुई है, कौन सी वाली है? चेक करो भाई, ये वाली है ना आपकी, चारों कोने कोने से इस तरीके की, तो ये सेकंड वाली होगी। तो चलो ठीक है, अगला करें। अगला निकाले यहाँ पे। ये वाला अब उल्टा है, अब ये वाला इनमें से किस में छुपा है वो निकालना है, उल्टा, अब उल्टा करना है। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बी में कहाँ है? बी में कहाँ आ रहा है भाई? बी में तो नहीं आ रहा है, ये पहले वाले में ही आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ये रहा, बी में तो नहीं है, पहले वाले में ही है। ये रहा, इधर से ऐसे गया, ऐसे आया सर्कल, ये नीचे से ऐसे। बी में किधर आ रहा है? उल्टा नहीं है बी में? अरे बी में तो उल्टा है, उल्टा नहीं करना हमें, सीधा ही करना है। सी वाला तो और ही गलत है, ठीक है। उल्टा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन इज नॉट अलाउड, घुमाने की अनुमति नहीं है आपको, सीधा सीधा बनाना है। कहाँ तुम लोग 4 नंबर 3 नंबर कुछ भी बता रहे हो? पहला वाला ही है बस, और कोई नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइए, इसमें आपसे पूछ रहा है, तुम लोग ABCD सारे ऑप्शन लगा दोगे मतलब, है ना? एक भी नहीं छोड़ोगे ना? सही ऑप्शन लगाओ भाई। कहाँ तुम लोग ABCD पे पहुंच गए? चलो, ये जरूरी थोड़ी 4 ऑप्शन दिए तो चारों आंसर देने हैं। ओके, यहाँ पर देखो आप, एरो आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं, 5 एरो हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 एरो वाला तो ऑप्शन मुझे एक ही दिख रहा है जिसमें 5 है, नहीं 2 दिख रहे हैं, ठीक है। और देख लो फिर, नीचे एरो सिंगल आएगा, ठीक है, ये भी एक है। अब हमारा यहाँ पे देखने से बनता है, प्लस का सिंबल यहाँ आया, ये इधर चला गया, फिर इंटू हो गया, ये आपका नीचे चला गया तो प्लस आ गया, फिर ये इस कोने में आया इंटू, अब की बार ऊपर आ जाएगा वो भी प्लस आ जाएगा। तो फिर बना फिर एक ही ऑप्शन ये वाला, 3 नंबर। 3 नंबर डी वाला गलत है, क्योंकि ये हमारा नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज में। वो भी प्लस का सिंबल, एक बार प्लस आ रहा था, एक बार मल्टीप्लाई आ रहा था, तो हमारे पास अब प्लस आएगा, जो कि हमारा तीसरा बनेगा, है ना? ओके नेक्स्ट। तो ये इंटू 5 - 5 लिखा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, 17 का गुणा 5 से करते 85 आता है, और ये 80 आ गया। 13 गुणा 5 से करेंगे 65 आता है, यहाँ पे 60 आ जाएगा। 38 गुणा 5 से 190 आता है, 5 घटा के लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब ये वाला बताइएगा, यहाँ पर आपको ये बताना था कि इनमें से जो आपका ऑप्शन है, ऊन लिखा है स्वेटर से संबंधित है। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? आवाज आ रही है क्लियर?
ठीक है। हाँ, तो वूल लिखा है, स्वेटर, स्वेटर बनता है वूल से, लेटेक्स से बनती है रबर, इनमें से रबर, रबर बनता है लेटेक्स से। लेटेक्स एक मटेरियल होता है जो रबर बनाने के काम आता है। ठीक है, चलो ये बताना। आ रही है? ठीक है, मुझे लगा ऑडियो वाला गायब हो गया, आवाज नहीं आ रही। चलिए, डेनमार्क कोपेनहेगन कैपिटल लिखी हुई है, डेनमार्क की कैपिटल। कीनिया की कैपिटल क्या आप लोगों को पता होगा शायद से। एथेंस तो ग्रीस की होती नहीं है, एथेंस कैपिटल ग्रीस की है, ग्रीस का कैपिटल एथेंस है। नैरोबी है, कीनिया का नैरोबी होता है। ये सेकंड वाला आंसर आएगा, दूसरा वाला। ठीक है जी। वैसे हमें याद नहीं रहते, लेकिन ऑप्शन देख के जरूर याद आ जाते हैं। क्यों? वैसे याद भी नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख के हमें याद हो जाता है, मतलब याद आ जाता है कि हाँ कीनिया की नैरोबी हो नहीं रहता। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन देख के तो जरूर याद आ जाता है। चलो भैया, नेक्स्ट। सबसे पहले जी आर ए आएगा, जी आर ए में भी दो हैं हमारे पास, तो पहले आ जाएगा पी, फिर आ जाएगा एस, 1 नंबर 3 नंबर, फिर जी आर आई 135 देख लो, दो हैं 135 वाले। अब जी आर ओ में, जी आर ओ में पहले एस आता है फिर डब्ल्यू आता है, यानी कि पहले 4 नंबर फिर 2 नंबर, तो ये आएगा आपका 13542, सेकेंड ऑप्शन। मतलब तुम लोग तो इसमें भी बहुत होशियार बन गए हो। क्यों? चलिए, राज नाम तो सुना ही होगा भाई, ऐसा ही कुछ आ रहा है, प्रेम नाम तो सुना ही होगा, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल और लगा लेते हैं, एक ठो, है ना। चलो भैया, एक ठो सवाल और लगाते हैं। भाई 6 ही लोग थे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ये हम लोग कर रहे हैं हमारा 46वां क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन। तो निकालिए भाई, सबसे पहले पॉइंट से ही बनाया करो आप लोग तो फटाफट। ठीक है, चलो ये बनाए, पहले ही वाला, ये सूरज इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मधु, यहीं से बना लो। राइट ऑफ मधु, मधु के राइट में, अगर मैंने मधु को यहाँ पे बनाया, कहीं से भी स्टार्टिंग कर ले, मधु के राइट में आपका दूसरे नंबर पर सूरज है, यहाँ गया हमारा सूरज। क्यों? और राज है पड़ोसी मधु का और नोलन का, और मधु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेम, प्रेम के राइट में तीसरे पर मधु, प्रेम को यहाँ पे रखूंगी तभी प्रेम के राइट में तीसरे पर मधु आएगी। हो गया हमारा, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 लोग बैठ गए तो 3 लोग तो बैठ ही जाएंगे। प्रेम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ स्टीव, स्टीव यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि स्टीव के दाहिने दूसरे पर प्रेम होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे लिखा है आपका प्रेम पड़ोसी है नोलन का और सूरज का, ये प्रेम है, सूरज तो है पहले से, नोलन को यहाँ पे बिठा देते, कोई नोलन नाम का व्यक्ति है जो यहाँ पे आ जाएगा। एक और कोई बचा होगा, उसको और बिठा दो। क्या नाम रह गया यहाँ पे? कोई नाम रह गया है, सूरज, मधु, नोलन, प्रेम हो गया यहाँ पे, मधु, स्टीव हो गया, और कोई नाम तो राज रह गया भाई, राज, तो ये राज यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे यही पूछ रहा था यहाँ पे सवाल, राज और प्रेम के पड़ोसी कौन है? भाई राज अगर यहाँ पे बैठा है तो प्रेम यहाँ पे बैठा है, बीच में पड़ोसी जो है वो ये है नोलन, तीसरा नंबर ही आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों का आया था चलो बताओ। आप कहीं से भी शुरुआत करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कितने लोगों का ये वाला आंसर आया था, एक बार आप लोग बता दीजिए मुझे, चेक कर लीजिए। चलिए बताइए फटाफट। सबका आया है यही, किसी का कुछ और आ रहा है तो गलत होगा। स्टार्टिंग कहीं से भी कर लो, मधु को यहाँ पे बिठाओगे तो और आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट सबका सेम पड़ेगा, लेफ्ट सबका सेम, क्योंकि सबका फेस केंद्र की तरफ है, तो अलग आंसर आने का कोई चांस नहीं है। सबका आया था तो इसी बात पे लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट से सेशन को। चलिए, तो हमने अभी तक 46 सवाल किए हैं सॉल्व, कितने बने वो भी चेक कर लो एक बार। ठीक है, और ये सवाल दे रही हूँ होमवर्क में करने के लिए, इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन पे, और इसका क्लास करेंगे कल आगे का, इसी के बाद का। ठीक है, तो पहली बार आए क्लास में, डेली आप लोग टाइम नोट कर लीजिए कि आपका जो क्लास टाइमिंग है वो डेली है शाम को 9 बजे, यहीं पर इसी चैनल पर वॉर बैच चल रहा है। इसमें मैं टॉपिक्स भी कराती हूँ साथ साथ में आपका, और उसके साथ टॉपिक्स, साथ साथ आपका PYQ, साथ साथ आपका MCQ, यानी कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, मॉक टेस्ट अभी से हम इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हम लास्ट टाइम पे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस आपको सारे लगवा दूंगी, आप ये क्लास करते रहोगे। आप लोगों के अगर 2 महीने आप ये क्लास करोगे, आप लोगों के इतना बन जाएगा कि आप इतना, आपका इतना स्कोर बन जाएगा रीजनिंग में। और क्या चाहिए प्री में, फिर मेंस की तैयारी तो अपन करेंगे।
तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज का सेशन अच्छा लगा, सब लोग लाइक कर दो। इसके आगे का सेशन कल करेंगे। सैटरडे संडे भी हमारी क्लास रहती है 8 से 10, 2 घंटे, और डेली रहती है 9 से 10 शाम को, ठीक है। तो कहीं से भी थोड़ा सा टाइम निकालो। नोटिफिकेशन का मुझे पता है प्रॉब्लम रहता है, नया चैनल है तो कभी आता है कभी नहीं आता नोटिफिकेशन। तो उसके लिए आप 9 बजे भाई घड़ी देखकर, मोबाइल देखकर, कैसे भी आप जुड़ जाओ क्लास में, ठीक है ना। कि 9 बज रहा है भाई, हमें एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर जाना है, मैम की क्लास करनी है, रीजनिंग हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो सारी बातें। पीडीएफ के लिए आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा। रितिका मैम टेक्स्ट बुक भी है, रीजनिंग बाय रितिका मैम भी है, हर जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पर सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है।